नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। तो दोस्तों, सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे आज की वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज का डायग्राम ये मैनीक्विन के सहारे से। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज जो हम सीख रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज का डायग्राम, तो यहाँ पे हमने मैनीक्विन में प्रिंसेस कट ब्लाउज का लगा दिए हैं। तो इसमें कैसे टक्स लगा हुआ है वो सब पॉइंट हम अभी बताएंगे डायग्राम बनाने के बाद। तो यहाँ पे टक्स लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये टक्स कैसे लिया गया है तो इसमें हम बनाने के बाद फिर आपको समझाएंगे। तो चलिए, ये जो साइज हम बता रहे हैं आपको 32 साइज का, तो हम अलग अलग साइज का बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमको लंबाई लेना है। तो जैसे 32 चेस्ट का है तो लंबाई हमारा 12.5 है, तो हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, 13.5 इंच लेंगे। तो हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 13.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 13.5 इंच हमारा यहाँ पे आया। अब हम शोल्डर 5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से आपको शोल्डर 5 इंच रखना है और यहाँ से आर्म होल 5.25 इंच आएगा। तो 5.25 पे निशान हम लगा दिए। अब 32 का 1/4 आता है 8 इंच, तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम मार्जिन लेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे कमर हमारा है 28, तो 28 का 1/4 आएगा 7, तो 7 पे हम निशान लगाएंगे। तो 7 हमारा यहाँ पे आया, 2 इंच हम मार्जिन 9। अब ये लाइन को हम यहाँ से सीधा लाइन खींच लेंगे, हमारा फिटिंग का नाप आएगा और यहाँ पे हमारा मार्जिन आएगा। और यहाँ पर हम 1 इंच का गोलाई देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच का हम इस प्रकार से गोलाई आपको दे देना है। और यहाँ पे हम जो नेक है 1.25 इंच रखेंगे, क्योंकि ये छोटा साइज है तो 1.25 इंच हम यहाँ पे गला रखेंगे। यहाँ पे हम 6 रखेंगे गला। अब इसको हम यहाँ से गोलाई दे देंगे और इसको थोड़ा सा हम इसमें क्रॉस लेंगे। आप इसमें दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो थोड़ा सा हमको पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट देखेंगे। अब हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट कहाँ से लगाना है? ऊपर से आना है, देखना है 9.5। ये हमारा 32 का चेस्ट है तो हम 9.5 पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा। तो देखिए 9.5 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई जो देखी जाती है, तो ये चौड़ाई कैसे लिया जाता है? जैसे कि अभी जैसे 32 का चेस्ट है, इसका 10वां हिस्सा लेना है आपको। तो आपका जो भी चेस्ट रहेगा आपको 10वां हिस्सा लेना है। अब इसका 10वां हिस्सा आ रहा है 3.2, तो हम 3.5 लेंगे। हमारा थोड़ा मार्जिन में जाएगा सिलाई, तो आप आधा इंच पकड़ के सिलाई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हम 3.5 इंच, तो 3.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ, इस प्रकार से हमने सीधा कर दिए यहाँ से। अब ये पॉइंट को हम इसके आर्म होल के बीच में मिला देंगे इस प्रकार से। तो हम मिला दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको टक्स लगाना है। देखिए कितना लेना है, यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करेंगे हम यहाँ पे। अब हमारा टक्स पॉइंट कहाँ पे आया था? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से मिला देंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे मिल गया टक्स पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच दबाए, यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन लिए हैं। तो ये छोटा साइज है, इसमें हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। हम फ्रंट की तरफ से 1 इंच हम बढ़ा लेंगे आगे गले की तरफ से, और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो 1.5 इंच मार्जिन यहाँ पे जो ये हमारा कट के निकल जाएगा ये पार्ट। और फिर यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है और यहाँ पे आधा इंच का इसमें आएगा, तो भी हमारा यहाँ पे मार्जिन बचेगा 1 इंच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको टक्स लगाना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टक्स लगा हुआ है बीच में, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो आपको इसका सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये 7 इंच है, तो इसका हाफ आएगा 3.5। 3.5 लिए। तो ये जो टक्स पॉइंट है यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच हम छोड़ के लगाएंगे
तो हमने 1 इंच छोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ से भी आपको टक्स लगाना है, आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो भी नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हम मिडल करेंगे, यहाँ से हमारा ये 8 है, तो 8 का हाफ यहाँ पे ये 4 आएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम 1 इंच छोड़ देंगे, फिर इसके बाद सीधा लगा देंगे निशान। तो इसको हमको ज़्यादा सिर्फ नाम के लिए लगाना है टक्स, जैसे हम योग पट्टी में लगाते हैं निशान, इस प्रकार से लगाना है। इसको लगाने से क्या होता है, ये अच्छे से बैठता है, पफ बन के आता है। ये जो हम टक्स पॉइंट लेते हैं ये लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है। ये हम 32 का चेस्ट बना रहे हैं, 9.5 आ रहा है, अगर हम 34 का भी बनाएंगे तो 9.5 आएगा। ये टक्स पॉइंट नापा कैसे जाता है वो हम आपको बताएंगे। ये शोल्डर के ऊपर इंच टेप रखना है, इस प्रकार से देखना है। तो ये हमारा जो पॉइंट है टक्स पॉइंट यहाँ पे 9.5 पे है, ठीक है। तो ये कैसा है, आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में गया है, तो ये 9 पे तैयार होके आएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 9.5 लिए हैं, यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो टक्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, तो इसका यहाँ से आपको इसका मिडल कर लेना है, यहाँ पे एक टक्स लगा लेना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी एक टक्स गया हुआ है ये लाइन पे, और इसको यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल के यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हमने 1 इंच का गैप दिया है। तो आप समझ गए। तो ये टक्स पॉइंट यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिए। अगर हम बड़े साइज का बनाएंगे तो कैसे, यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ से अभी हम 1 इंच क्रॉस में ले लेंगे। तो जैसा हम बड़ा साइज का बनाएंगे उस हिसाब से हमारा टक्स पॉइंट भी बढ़ जाता है, ये 2 तक जाता है। जैसे कि अभी 34 का, 36 का, 38 तक हमारा ये 1.5 ही लगेगा। 40 का हुआ, 42 का, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। तो ये 2-3 प्रकार का प्रिंसेस कट है हमने बनाया है। लेकिन आप लोग बोलते हैं ना कि आप अलग अलग बताते हैं, तो जैसे हमको इजी तरीका आता है, बहुत ही आसान तरीका आता है, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताना चाहते हैं। जैसे हमारे पास नॉलेज आता है आसान तरीके से, वैसे हम आपको बताते हैं। तो ये जो 2-3 प्रकार का प्रिंसेस कट है तो ये अलग है। इसमें देखो 3 टक्स लगा है, 1 2 3, तो ये 3 टक्स लगा है। अब देखिए आर्मोल की आपकी जो समस्या होती है, अब ये 32 का चेस्ट है, तो 32 का चेस्ट में जो आर्म राउंड रहता है ये देखिए यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो जैसे 32 के चेस्ट में 13 आएगा, तो मैम आपको यहाँ पे हमने 5.25 इंच लिए हैं, तो 13 का आप 6.5 आएगा। तो गोलाई हम आपको बोलते हैं ना इसकी गोलाई नापने का, तो देखिए यहाँ पे आपको इंच टेप रखना, आधा इंच आपका सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नापना है। तो हमारा 6.5 पे आ रहा है, तो ये 6.5 पे आया, तो इसकी जो गोलाई है 13 इंच की है, मतलब 32 के चेस्ट का। अब हमारा यहाँ पे 6.5 आया और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच। तो यहाँ पे आपकी मार्जिन बचना चाहिए। तो ये सही मेजरमेंट है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में बनाएंगे तो इस प्रकार से आप सही ये आर्म होल की गोलाई नाप ले सकते हैं। वैसे भी जो फार्मूला है हमने जो दिया है हम अपने चैनल पे, इसका चेस्ट से कितना हमको शोल्डर आर्म होल लेना है, तो यहाँ पे 32 का चेस्ट था तो हमने 5 इंच लिया, और ये गला हमने 1.25 इंच लिया क्योंकि छोटा साइज है। इसके लिए हमने 5 इंच यहाँ पे कम कर दिए गला, नहीं तो हमारा शोल्डर गिरने का चांस रहेगा, तो गिरेगा नहीं। तो जब हम डीप गला बनाते हैं तो ये ही चीज़ हमको कम लेना रहता है। ओके, जैसे कि हम 2 सब में लेना है आपको। और हाँ, ये चीज़ जो है ये अपने पसंद अनुसार आता है। वैसे तो ये 2.5 इंच पे तैयार होके आता है, लेकिन बड़े साइज के लिए हम बनाते हैं, जैसे 40 का चेस्ट हुआ, 42 का हुआ, तो ये जो शोल्डर है 3 3.5 हम रखते हैं, तो इस हिसाब से हम शोल्डर बढ़ाते हैं, 5.5 6 रखते हैं इस प्रकार से। और हाँ, जब हमारा आगे पीछे बड़ा रहता है, छोटा गला रहता है, तो हम 6 इंच शोल्डर रखते हैं। तो एक चीज़ जो है 2.5 इंच पे जब हम काटते हैं नेक, तो हमारा शोल्डर सही रहता है, क्योंकि पीछे हमारा छोटा गला है, आगे भी हमारा 6 इंच है, पीछे भी 6 है। तो आप यहाँ पे जो गला है यहाँ पे आप 2.5 इंच रख सकते हैं। तो आप फ्रंट साइड का समझ गए प्रिंसेस कट। अब हम बैक साइड का देखेंगे। तो देखिए सेम ही हमको लेना है। तो लंबाई हमारा 12.5 पे तैयार था, 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे 13.5। तो यहाँ से आपको 13.5 पे निशान लगाना है, 13.5 यहाँ पे आया। और सेम हमारा शोल्डर रहेगा, तो यहाँ से हमारा 5 इंच शोल्डर आएगा। आर्मोल ये जो हमारा है 5.25 इंच। ये जब हम ज़्यादा ले लेते हैं, जब हम फिटिंग से नहीं लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे झोल आता है। तो आप सही फार्मूला लेंगे तो आपका झोल भी कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सही मेजरमेंट लीजिए। अब देखिए चेस्ट हमारा 32 है, 32 का 1/4 आएगा 8,
तो हम मार्क पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे। कमर हमारा 28 है, तो 28 का 1/4 आता है 7, 1 इंच हम इसमें मिलाएंगे टक्स के लिए, तो 8 लेंगे। तो हम 8 पे यहाँ पे निशान लगा दिए, 2 इंच हम मार्जिन। तो दोस्तों अब एक बात का ध्यान रखिए, अब आपको बहुत मेन बात हम बता रहे हैं पॉइंट वाला। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ सकते हैं, 2 इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है आपको कितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ना है। तो हम किसी वीडियो में 1.5 इंच बताए हैं, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि आपने इसमें 1.5 बताया, इसमें 2 क्यों बताया। तो हाँ, कपड़ा कभी कभी हमारे पास कम रहता है, तो हमारे पास अगर 1 इंच भी मार्जिन छूटता है तो भी हम ब्लाउज़ तैयार करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा कपड़ा है तो हम 2 इंच लिखते हैं। जो बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो 2 इंच छोड़े, क्योंकि कम ज़्यादा वो दबाएंगे सिलाई। जो परफेक्ट टेलर हैं, जो एकदम उनको बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज है, आता है, वो 1.5 इंच लें। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए इसका कि हम 2 इंच 1.5 इंच छोड़ सकते हैं। हमारे पास कपड़ा कम है, हम 1 इंच भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ पे हमको टक्स पॉइंट लगाना है, तो क्या करना है, अब इसका हमको ये 8 है, 8 का हाफ हो गया 4, तो यहाँ से हम 3.5 लेंगे। अब जो हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, इसमें हम आधा इंच इसमें लगाएंगे टक्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम 1.25 इंच रखेंगे गला। अब यहाँ से आपको कितना, जैसे आप जितना पहनते 10, 9, 9.5 जो भी, अभी हमको गला 9 चाहिए तैयार, तो हम 9.5 पे लेंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे हमको डीप गला बनाना है, तो हम 3 रखेंगे। तो आपको जैसा ब्रॉड चाहिए 2.5, 3, 3.25 इतना आप ले सकते हैं, जैसा आपको ब्रॉड चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 लिया है। इसको आपको क्रॉस में लेना है इस प्रकार से। अब इसको हमको गोलाई का शेप दे देना है। देखिए अब यहाँ से आपको 1/4 इंच क्रॉस में लेना है इस प्रकार से। अब देखिए ये फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच मार्जिन लिए थे, गोलाई दिए थे, और बैक पार्ट में हमको 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लिए हम। अब इसको हम गोलाई दे देंगे, गोलाई दे दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो हम यहाँ हमारा जो कटिंग होगा, ये मेन पॉइंट है, आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये जो टक्स का जो पॉइंट जब कटिंग होता है, तो यहाँ पे हम 2, अगर यहाँ पे हमारा जो कपड़ा बचेगा, तो जैसे यहाँ पे जाएगा हमारा 1/4 इंच सिलाई आता है, जितना आप मार्जिन दबाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लिए है। अब देखिए अब हम स्लीव्स देख लेते हैं। अब देखिए अब हम आस्तीन आपको बता रहे हैं, तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है आपको इस प्रकार से लंबाई में। तो हमारा चेस्ट है 32 का, तो 32 का 1/4 आएगा 8 इंच। तो हमने 8 इंच की लाइन यहाँ पे खींच दी है। अब ये जो चीज़ है जो हम यहाँ पहनते हैं पसंद अनुसार, तो यहाँ से 3 हमको तैयार चाहिए, हम 4 लेंगे, 1 इंच मार्जिन बढ़ा के लेंगे। अब यहाँ से भी हम 8 इंच लेंगे, ये लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये लंबाई जो होता है चेस्ट का लंबाई होता है, जो हम यहाँ पे जो आर्म हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा, यहाँ पे स्लीव्स ये होता है। अब ये जो होता है हमारे पसंद अनुसार होता है। अब हमको 3 इंच की बाहीं तैयार चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 इंच का शेप देंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा आधा इंच। यहाँ पे हम 2 पे निशान लगा दिए हैं। अब इसकी गोलाई कितना होनी चाहिए, 32 का चेस्ट है, तो इसकी जो गोलाई हो यहाँ पे 10 होगा, तो 10 का हाफ कितना हुआ 5। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, हमारा फिटिंग आएगा। और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने 5 लिए हैं, तो यहाँ से 1 इंच हम मार्जिन बढ़ा के लेंगे। कितना लेंगे, 6 इंच। यहाँ पे हमारा 6 आ रहा, ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये जो हमारा आता है यहाँ पे ये फिटिंग आएगा इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ से शेप दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ से हमने इसको शेप दे दिए।
इस प्रकार से। जब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में इस प्रकार से शेप देते हैं। शेप देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फुग्गा आएगा। तो हर ब्लाउज में आपको शेप देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा ये 10 इंच था, इसका हाफ हमने 5 लिया, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिए और 1 इंच बढ़ा के हमारा यहाँ पे क्रॉस आएगा। यहाँ पर हमारा फिटिंग आएगा और ये 2 इंच हमने मार्जिन लिए, ये हमारा यहाँ पे कट के निकल जाएगा कपड़ा। तो इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। तो दोस्तों, आज जो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज सीखा, आज मैनीक्यून में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें योक नहीं लगा हुआ है। तो आज हम टक्स वाला आपको प्रिंसेस कट बताए हैं। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आपको इधर ध्यान देना है कि हम यहाँ पे आपको ज़रूरी बात बता रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, यहाँ पे जो हमने टक्स लिए हैं, ये आपके ऊपर है। आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इसको लेने से टक्स क्या होता है, ब्लाउज जो है पफ जैसे बन के आता है और अच्छा बैठता है फिटिंग। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको कम दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, नाम के लिए दबाना है। पाव इंच लेना है, इसको पकड़ना है। और यहाँ भी आपको पाव इंच पकड़ना है, यहाँ भी पाव इंच पकड़ना है। ये तो अपना पाव इंच इधर से पाव इंच, इधर से पाव इंच आपका सिलाई में जाएगा ही। तो आप देखिए, अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो मार्जिन हमने सिर्फ 1 इंच ही बढ़ाए हैं। मार्जिन हमने 1 इंच बढ़ाए हैं, लेकिन हाँ, आप कितना दबाते हैं मार्जिन, उस हिसाब से आप 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं या 2 इंच ले सकते हैं। इसके बाद अगर 2 इंच भी बढ़ाते हैं, जब आपका ये रेडी तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद आप छाट सकते हैं। लेकिन ये जो है, इसमें आप 1.5 इंच बढ़ा सकते हैं, 2 इंच नहीं बढ़ा सकते हैं। 2 इंच जब बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे कमर पट्टी लगाना पड़ेगा अलग से। तो देखिए, अस्तर का ब्लाउज है तो आपको इसको पलटी करना है। पलटी करके आप इसको जो यहाँ पे है तो 1 इंच मार्जिन में आपका हो जाएगा। लेकिन इसका हम आपको स्टिचिंग भी बताएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप डायग्राम बनाना सीखिए न्यूज़पेपर पे। जो लोग न्यू हैं, जो नए हैं, वो अपना जैसे कि पेपर पे न्यूज़पेपर ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग को आता है, मतलब वो लोग पुराना कपड़ा लेके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आता है तो भी प्रैक्टिस कीजिए और आपका परफेक्ट हो जाएगा। ते रहा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और स्लीव्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और आप डायग्राम बना के हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजिए और कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सही है, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।